हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में 21 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कैबिनेट अप्रूवल्स देखेंगे जो 19 अप्रैल को किए गए हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ की। क्वांटम फील्ड में रिसर्च करने के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए, ताकि इस फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, अभी ये कैबिनेट अप्रूवल पास किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे कि पहला किस लिए था? क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के लिए था, जो नेशनल क्वांटम, और इसी के अंदर आपका जाता है नेशनल क्वांटम मिशन। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अभी नेशनल क्वांटम मिशन को अप्रूव किया विद एन आउटले ऑफ 6003 करोड़ रुपीस। ये 8 साल के लिए अप्रूव किया गया है, 2023-24 से लेके 30-31 तक ये वैलिड रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल क्वांटम मिशन विद एन आउटले ऑफ 6000 करोड़ रुपीस, 8 साल के लिए, 23-24 से 2030-31 तक। और यहाँ पर इंडिया ज्वाइन करेगा टॉप 6 नेशंस को, जो कि हैं यूएस, कनाडा, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड फिनलैंड, जो कि इन्वॉल्व है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक, फिर इसके बाद आ जाता है, आपको याद रखना है दूसरी चीज, वो है सिनेटोमोग्राफ अमेंडमेंट बिल। ये सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल क्या है? बेसिकली कि आप कोई भी जो पायरेसी होती है उसको रोकने के लिए, पायरेसी को खत्म करने के लिए ही ये लॉन्च किया गया ये अमेंडमेंट। तो ये 2-3 चीज आपको याद रखनी है, जो कि अभी कैबिनेट अप्रूवल्स में आती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो यूनिसेफ के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि जो वैक्सीन्स में बच्चों के, अगर हम देखें चाइल्डहुड वैक्सीन्स में जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होता जा रहा है ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक, इसी का अगर हम आगे देखें, इन्होंने यूनिसेफ के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन। ये यूनिसेफ के द्वारा पब्लिश की गई, और इसमें बताया गया जो रूटीन वैक्सीन कवरेज है ना चिल्ड्रंस की, हैज डिक्लाइन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। इवन अगर हम देखें ऑल अराउंड द वर्ल्ड 67 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा वैक्सीन को मिस किया है ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, और ये डाटा 112 कंट्रीज का लिया गया है।
फिर इसी में हम देखेंगे कि जो हम इतना स्ट्रेंड हो गया हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, फिर इतने सारे रिसोर्सेज को लाना पड़ता है, जो फ्रेजिलिटी है, डिक्रीज्ड कॉन्फिडेंस है, इसकी मदद से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो हमारा लूज ही होता है इन द वैक्सीन्स, राइट। तो ये डाटा यूनिसेफ के द्वारा रिलीज किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विद हाईएस्ट वैक्सीन कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट वैक्सीन कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, करेक्ट। तो ये यूनिसेफ के द्वारा डाटा रिलीज किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी हम बात करते हैं सेबी के द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया इमैकी ग्लोबल को टू स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड बिजनेस को स्पॉन्सर करने के लिए अभी अप्रूवल मिला इमैकी ग्लोबल को। और दूसरा रहेगा नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, इनको आईपीओ लॉन्च किया गया इनके द्वारा, रीट का इसका अप्रूवल मिला। तो अब ये रीट क्या है और आईपीओ तो हम जानते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया। रीट क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है कि मान लो किसी आदमी को एक पूरा रियल एस्टेट बाय करना है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहता है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है कि वो एक पूरी प्रॉपर्टी बाय कर सके, लेकिन वो चाहता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपनी पोर्टफोलियो का कुछ अमाउंट वो रियल एस्टेट में डाले। तो वो क्या करेगा? वो रीट्स को बाय कर सकता है। इसमें क्या होता है कि आप रीट्स को बाय कीजिए, आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी का। अगर वो प्रॉपर्टी रेंट पर है तो आपको उस हिसाब से रेंट भी मिलता रहेगा। तो ये रीट्स है, ठीक है। तो अभी सेबी के द्वारा 2 अप्रूवल मिले हैं। एक है इमैकी ग्लोबल को स्पॉन्सर, ये इमैकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला किसके लिए? फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेबी फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेस। एंड दूसरा है एंड टू इनकॉर्पोरेट एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और दूसरा है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, जिनको अभी रिसेंटली आईपीओ लॉन्च करना है रीट्स का, और इसको बैक किया जाएगा ब्लैकस्टोन के द्वारा, जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आता है एएमसी। एएमसी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। बेसिकली आपके एसेट्स को मैनेज करेगी ये कंपनी। ये तो हो गई एसेट मैनेजमेंट, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगी, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटर्न लेने हैं, क्या करना है। फिर दूसरा आ जाता है एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये क्या करती है? ये बैड लोन्स को बाय कर लेती है, बैंक से बैड लोन्स को एआरसी बाय कर लेती है और उनको एनपीएस, नॉन प्रॉफिट एनपीएस बना के आगे सेल कर देती है, ठीक है। तो इन दोनों में भी डिफरेंस याद रखना। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? इमैकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए एज वेल एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। और वहीं दूसरी बात करें नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट की, इनको अभी अप्रूवल मिला है ताकि ये अपना आईपीओ लॉन्च कर से रीट से इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट फर्म ब्लैकस्टोन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच इंडियन बैंक, इन्होंने अभी साइन किया एक $100 मिलियन का एग्रीमेंट विद जेबीआईसी। किस इंडियन बैंक ने जेबीआईसी, जो कि है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, के साथ एक $100 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू जापानीज ओईएम्स। ओईएम क्या होता है आपका? ओईएम्स होते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। अब यहाँ पर क्या बोला गया? जैसे मान लो कोई भी जापानीज फर्म इंडिया में है, जापानीज मैन्युफैक्चरर इंडिया में है, वो कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और इंडियन बैंक या फिर इंडिया की कोई कंपनी उनसे वो प्रोडक्ट लेना चाहती है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ से क्रेडिट से पूरी की जाएगी। इसीलिए किस इंडियन बैंक ने ये $100 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया जापानीज ओईएम के साथ, ताकि अगर इंडियन कंपनीज को किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जापानीज ओईएम के पास जाएंगे और उसको जापानीज ओईएम को जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, वो फंडिंग कहाँ से आएगी? वो इस $100 मिलियन से आएगी। तो किस बैंक ने ये टाई अप किया? ये है इंडसइंड बैंक ने ये एमओयू साइन किया। यहाँ पे बेसिकली एमओयू नहीं, एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक। एमडी एंड सीईओ की बात करें, कौन रहेंगे? सुमंत कथपालिया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। और यहाँ पे टैगलाइन क्या रहेगी आपकी इंडसइंड बैंक की? वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। ये आपकी टैगलाइन रहेगी इंडसइंड बैंक की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक, इन्होंने $100 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया जेबीआईसी के साथ टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज, ताकि जापानीज जो ओईएम्स हैं इनको जब भी कोई ऑर्डर्स मिलते हैं तो उनको ऑर्डर को पूरा करने की यहाँ पे कैपेसिटी हो। फिर ये जो एग्रीमेंट है ना, लोन एग्रीमेंट, ये जिफ्ट सिटी की ब्रांच में साइन हुआ था ऑफ इंडसइंड बैंक, एंड दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेंडिंग एग्रीमेंट जो कि आईएफसी बैंकिंग यूनिट में साइन हुआ है एट जिफ्ट सिटी। चलिए ना, और ये जिफ्ट सिटी है कहां पर? ये आपकी गुजरात में है।
नेक्स्ट फसल, फजल नहीं फसल, फसल ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू सपोर्ट फार्मर्स टू गेट इजी फाइनेंशियल एक्सेस। फॉर इजी फाइनेंशियल एक्सेस फसल ने किस बैंक के साथ टाई अप किया टू सपोर्ट फार्मर्स टू गेट इजी फाइनेंशियल एक्सेस, तो वो रहेगा एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो फार्मर्स है ना उनकी हेल्प करने की यहाँ पे बात की गई, उनको 3 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन देने की बात की गई। उनको यहाँ पे जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर चेंज बनाने की बात की गई, फिर यहीं पर आपको कोलेट्रल फ्री लोन्स देने की बात की गई, फिर फार्मिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे उसको बेटर तरीके से यूज़ किया जाए, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई। फसल ने इसीलिए इनके साथ पार्टनर किया एसबीआई के साथ, ताकि नॉट जस्ट फाइनेंशियल हेल्प की जा सके एज वेल एज टेक्नोलॉजी वाइज भी यहाँ पर उनकी हेल्प की जा सके और फसल के ही इक्विपमेंट्स को आगे प्रमोट यहाँ पे किया जाए। करेक्ट। फसल की बात करें तो फाउंडर कौन रहेंगे फसल के, वो है आनंदा वर्मा एंड शैलेंद्र तिवारी, और हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलोर कर्नाटका में। करेक्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं फसल ने पार्टनर किया एसबीआई के साथ टू सपोर्ट फार्मर्स टू गेट इजी फाइनेंशियल एक्सेस, और 3 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन। इवन अगर आप 3 लाख से ऊपर देते हैं तो फिर आपको यहां पे कोलेट्रल रखना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था, टू एनेबल फार्मर्स टू इफेक्टिवली फंड एंड मैनेज अर्जेंट एंड इमीडिएट एग्रीकल्चर इनपुट नीड्स एंड अडॉप्ट फसल्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू मेक देयर फार्मिंग प्रिसाइज एंड प्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट, फेडरल बैंक, इन्होंने एक बैंकिंग इंक्स अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एग्रीमेंट, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एग्रीमेंट साइन किया किस एग्रीकल्चर फिनटेक के साथ। अब ये देखो एग्री फिनटेक क्या हो गया, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, तो इन 3 सेक्टर से मिलके बना है। तो अभी रिसेंटली किस फेडरल बैंक ने एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एग्रीमेंट साइन किया किस एग्री फिनटेक के साथ, वो रहेगा कीवी। कीवी की क्या है, कीवी है किसान विकास, ठीक है। किसान विकास के साथ ये एग्रीकल्चर फिनटेक है जिनके साथ यहाँ पर ये एक कॉरेस्पॉन्डेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। फिर अब देखो अगर हम इसी की बात करें कीवी की, ये कीवी क्या है, एक स्टार्टअप है, ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है। एंड अभी रिसेंटली का बेसिकली एम क्या रहेगा कि स्मॉल वैल्यू लोन्स प्रोवाइड करना टू फार्मर्स को छोटे लोन्स प्रोवाइड करना जहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्लो हो, कम हो, और जो रूरल एरियाज में स्पेशली आपके जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। एंड इन द इनिशियल फेज, जो फर्स्ट फेज होगा, यहाँ पर 10,000 फार्मर्स को हेल्प करने की बात की गई बाय कीवी, जो कि है किसान विकास, ठीक है। अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका, अलुवा केरला में। 23 अप्रैल 1931 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पे इनकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अगर फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ की ही मैं बात करूं तो कौन रहेंगे, श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं फेडरल बैंक ने एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एग्रीमेंट साइन किया एग्रीकल्चर फिनटेक कीवी, और ये चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आरबीआई ने एक्सेप्ट किए 5,500 करोड़ रुपए की बिड एट स्विच एंड कन्वर्जन ऑक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आई रिपीट, आरबीआई ने अभी 5,500 करोड़ रुपए की एक बिड की एट द स्विच एंड कन्वर्जन ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। और याद रखेंगे आरबीआई ने एक्सेप्ट किया ये बिड वर्थ 5,500 करोड़ रुपीज एट एन ऑक्शन फॉर स्विचिंग एंड कन्वर्जन ऑफ द 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स अगेंस्ट द notified amount of 11,000 crore rupees. Against the notified amount of 4,000 crore, bids for the floating rate bond expiring in 2024, which will be converted into the paper to be redeemed in 2032, were accepted at a 2,000 crore rupees. नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। अभी याद रखना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विंस्टन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है वो क्या है कि अभी रिसेंटली वो कौन सी पहली इंडियन वीमेन क्रिकेटर है जिनको नेम किया गया है विंस्टन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो है हरमनप्रीत कौर।
हरमनप्रीत कौर। ठीक है, इनको नेम, ये पहली वो इंडियन वीमेन क्रिकेटर बनी है जिनको नेम किया गया विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगर ये विजडन क्रिकेटर्स की बात करें, ये 2023 का एडिशन रहेगा। अल्मानैक ये क्रिकेट रेफरेंस बुक है जो कि एनुअली पब्लिश की जाती है यूके के द्वारा, उसमें ये लिस्ट किया जाता है अल्मानैक, याद रखेंगे इसको। और यहाँ पे 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 नेम किए गए। टॉम ब्लंडेल ये न्यूजीलैंड के हैं, बेन फॉक्स ये यूके के हैं, हरमनप्रीत कौर इंडिया की, और ये पहली वीमेन, इंडियन वीमेन बनी है इस लिस्ट में आने के लिए। डेरिल मिशेल ये न्यूजीलैंड, एंड मैथ्यू पॉट्स यूके के हैं। ये दीज आर द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ 2023। याद रखेंगे, इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर ये पहली इंडियन वीमेन बनी क्रिकेटर टू बी नेम्ड एज विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक, यहीं पे विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कौन रहेंगे, वो इंडिया के सूर्य कुमार यादव है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा अप्रूव की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ कायजात बरूचा एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड भावेश जवेरी एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट HDFC बैंक। आई रिपीट, आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ कायजात बरूचा जो कि डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, एंड भावेश जवारी ये आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं HDFC बैंक लिमिटेड के फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। क्यूबन प्रेसिडेंट मिगेल डियाज कैनेल, इनका रीइलेक्ट कर लिया गया फॉर द सेकंड टर्म। आई रिपीट, मिगुएल डियाज कैनेल इनको रीइलेक्ट कर दिया है फॉर द सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। नेक्स्ट, एक्विजिशन एंड मर्जर की बात करें तो नॉर्वेनियन गवर्नमेंट ने, अभी नॉर्वेनियन गवर्नमेंट की पेंशन फंड ने अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया है बाय 1.73% इन बजाज इलेक्ट्रिकल्स। आई रिपीट, नॉर्वेनियन गवर्नमेंट के पेंशन फंड ने अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स में बाय 1.73%, और अब उनका जो स्टेक है टोटल कंपनी का बजाज इलेक्ट्रिकल्स में वो कितना है, 3.03%। नेक्स्ट, साथी अभी बेसिकली एक ये पोर्टल एज वेल एज एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ठीक है, ये एक पोर्टल भी है, मतलब वेबसाइट भी है और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो साथी बेसिकली है क्या, साथी की अगर मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो साथी है क्या, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। आपके जो फार्मर्स को प्रॉपर सीड्स दिए जा सकें, खराब सीड्स ना मिलें, सीड्स जो अगर सेल किए जा रहे हैं तो वो अप टू द मार्क सीड्स हों, क्वालिटी वाले सीड्स हों। ठीक है, इसीलिए ही ये आपका साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए, और अगर मिनिस्ट्री पूछी जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये साथी लॉन्च किया गया जो कि है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है जहां पे आपके सीड प्रोडक्शन चैलेंजेस, सीड क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और डिलीवरी पे यहाँ पे बात की जाती है। और ये आपका डेवलप किया गया एक थीम पे जो इंपॉर्टेंट रहेगी, उत्तम बीज समृद्धि किसान। आई रिपीट, उत्तम बीज समृद्धि किसान ये थीम रहेगी आपकी इस पर्टिकुलर साथी पोर्टल एंड वेब एप्लीकेशन की। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा मिलके। एम क्या रहेगा इस साथी का, टू कर्ब द सेल ऑफ प्रीशियस सीड्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉशियस द लॉस ऑफ फार्मर्स। अब देखो, मान लो किसी फार्मर को खराब सीड्स मिल जाते हैं, वो खराब सीड्स क्या होते हैं, उसका तो पूरा, उस फार्मर का तो पूरा एक सीजन खराब हो गया, तो ऐसे टाइम भी वेस्ट होता है और आपकी जो प्रोड्यूस है वो भी खराब जाती है। तो उसको कंजर्व करने के लिए अच्छे क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड किए जाएं, इसीलिए ये साथी वेब पोर्टल एंड एक आपका मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 3 सर्विस को लॉन्च किया डिजिटली एम्पावर बेनिफिशरीज के लिए। अब देखो 3 क्या क्या है, पहली तो आ गई आपकी प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन स्कीम, कि आपकी दिव्यांग पेंशन स्कीम डायरेक्टली जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ये स्कीम का लुत्फ उठा सकें और डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे जा सकें।
दूसरा, ताऊ से पूछो, ये एक व्हाट्सएप चैटबॉट है, बाइलिंगुअल व्हाट्सएप चैटबॉट है, हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी के द्वारा इसको बनाया गया। और ये वेब व्हाट्सएप चैटबॉट बेसिकली क्या है, किसी को कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी क्वेरी है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर इससे पूछ सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से इस क्वेरी के रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ हो गई ये। तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी एक ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन रूम बुकिंग फैसिलिटी एट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट रेस्ट हाउसेस। जो रेस्ट हाउसेस होते हैं, ठीक है, सरकारी लोग अगर वहाँ पे जाके रुकना चाहें या फिर और कोई भी रुकना चाहे, तो उसके लिए एक ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई। तो तीन चीज़ क्या हो गई, प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन स्कीम, ताऊ से पूछो व्हाट्सएप चैटबॉट और ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल, ये तीन चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। स्पोर्ट्स की बात करें तो जिम्बाब्वे के क्रिकेटर गैरी बेलांस, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। 33 ईयर्स की हैं, इस जिम्बाब्वे के क्रिकेटर हैं और इन्होंने इंग्लैंड को भी रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल फ्रॉम 2014 से 2017। मूविंग ऑन, ऑब्यूटरी की बात करें तो वर्जीनिया टावर नॉरवुड, ये मदर ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के नाम से जाना जाती है, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। द मदर ऑफ लैंडसेट या फिर वर्जीनिया टावर नॉरवुड, ये अमेरिकन एरोस्पेस इंजीनियर है, इन्वेंटर है, फिजिसिस्ट है और इनका रिसेंटली निधन हो गया कैलिफोर्निया यूएसए में 26 मार्च 2023 को, एंड एट द एज ऑफ 96 इनका निधन हो गया। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो हम 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल, और इस साल 2023 में ये 13th एडिशन था एनुअल चाइनीज लैंग्वेज डे का। रीज़न क्या रहता है, ताकि चाइनीज़ लैंग्वेज एज वेल एज जो बाकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूएन की, उनको प्रमोट किया जा सके और उनका यूज़ बढ़ाया जा सके। यहीं पर जो थीम याद रखनी है आपको, वो क्या है, चाइनीज़ विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, ये आपकी थीम रहेगी। इवन अगर आपको याद हो तो इंडिया ने $800,000 भी प्लेज किए थे यूएन में, ताकि हिंदी लैंग्वेज की यूज़ को बढ़ावा दिया जा सके एट यूएन। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़। हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बना टू हैव डीएनए डाटाबेस ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। देखो, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज का डाटाबेस रखने के लिए कि कल को उनकी बॉडीज़ को कोई क्लेम करें तो उनकी फैमिली आए तो उनको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, एंड उस डाटाबेस को स्टोर करके रखने के लिए, क्या पता फ्यूचर में कहीं रिसर्च के लिए भी काम आ जाए, तो हिमाचल प्रदेश वो पहले इंडियन स्टेट बना है जिन्होंने एक डीएनए डाटाबेस लॉन्च किया है ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, और अप्रैल 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, और एज ऑफ नाउ 150 डीएनए सैंपल ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज हैज बीन स्टोर्ड इन द डाटाबेस। ठीक है, कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की, 2 कैपिटल होती हैं, एक होती है समर कैपिटल, एक विंटर कैपिटल। समर कैपिटल हो गई शिमला, विंटर कैपिटल हो गई आपकी धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर रहेंगे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑल्सो एक चीज और, यहां पे इसकी कैपेसिटी रहेगी 20,000 डीएनए को स्टोर करने की। नेक्स्ट, केरला गवर्नमेंट के द्वारा वन पंचायत वन प्लेग्राउंड लॉन्च किया गया टू रिवाइव द स्पोर्ट कल्चर। अब देखो, गांव एरिया में पंचायत तो आपके विलेजेस में हो गई, तो पंचायत वन प्लेग्राउंड, एक पंचायत का एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। इससे बेसिकली क्या होगा, जो यूथ है वहाँ के स्पोर्ट्स में उनका बढ़ावा होगा, एज वेल एज जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको बढ़ावा देने की बात की जाएगी। स्पोर्ट्स कल्चर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके सोशल मीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सोशल गैदरिंग्स होती हैं यहाँ पे। दीज प्लेग्राउंड्स वुड एक्ट एज अ हब फॉर लोकल गैदरिंग्स एंड सोशल इंटरेक्शंस, और यही आपका वन पंचायत वन प्लेग्राउंड लॉन्च किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि प्लेग्राउंड्स को ओपन किया जा सके इन विलेजेस एंड वहाँ पर स्पोर्ट कल्चर को भी बढ़ावा दिया जा सके। ये प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया पिनरई विजयन, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, त्रिवेंद्रपुरम केरला में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एड्रेस करेगा लैक ऑफ क्वालिटी प्लेग्राउंड्स इन ऑलमोस्ट 450 लोकल बॉडीज ऑफ केरला, एंड 3 साल में ये प्लेग्राउंड्स बिल्ड किए जाएंगे, एंड अ लिस्ट ऑफ 113 पंचायत हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोजेक्ट्स इनिशियल फेज। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। कैबिनेट अप्रूवल्स आप डायरेक्टली पढ़ लेना। यूनिसेफ डाटा इंडिकेट्स डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस इन चाइल्डहुड वैक्सीन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक।
फिर सेबी ने इमैकी ग्लोबल के लिए स्पॉन्सर को अप्रूवल किया फॉर म्यूचुअल फंड बिजनेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को फॉर रीट आईपीओ। इंडसइंड बैंक ने $100 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया जेबीआईसी के साथ ताकि क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके टू जैपनीज ओईएम्स इन इंडिया। फसल ने पार्टनर किया एसबीआई के साथ टू सपोर्ट फार्मर्स टू गेट इजी फाइनेंशियल एक्सेस। आरबीआई ने ग्रांट किया AD1 कैटेगरी लाइसेंस टू एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। फिर फेडरल बैंक इंक्स बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एग्रीमेंट विद एग्री फिनटेक कीवी मतलब किसान विकास। देन आरबीआई ने एक्सेप्ट किया 5,500 करोड़ रुपए के बिड एट स्विच एंड कन्वर्जन ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हरमनप्रीत कौर, टॉम ब्लेंडल, बेन फॉक्स आर अमंग द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023। आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ काइजाद बरूचा एज द डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड भवेश जवेरी एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HDFC बैंक। नेक्स्ट है क्यूबन प्रेसिडेंट कौन बने हैं, रिइलेक्ट कर हुए हैं जो मिगुएल डियाज कैमल सेकेंड टर्म के लिए रिइलेक्ट किए गए। नॉर्वेनियन गवर्नमेंट पेंशन फंड ने अपना स्टेक इंक्रीज कर दिया बजाज इलेक्ट्रिकल्स में बाय 1.73%। साथ ही एक पोर्टल लॉन्च किया गया है एज वेल एज एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है टू लॉन्च फॉर द सीड ट्रेसेबिलिटी। सीड्स अच्छे सीड्स प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को ये साथ ही लॉन्च किया गया। मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस की 3 सर्विस डिजिटली टू एम्पावर द बेनिफिशरीज। जिम्बाब्वे क्रिकेटर गैरी ब्लांस इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। वर्जीनिया टॉर नॉरवुड जिनको मदर ऑफ सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम बोला जाता था उनका निधन हो गया है। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। हिमाचल प्रदेश वो पहला स्टेट बना जिनके पास अब एक डीएनए डाटाबेस है ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। केरला गवर्नमेंट ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड लॉन्च किया टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर। पहला, वर्ल्ड लीवर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 19 अप्रैल को। नेक्स्ट है टाटा स्टील बिकेम द स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन फॉर 2023 फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। नेक्स्ट आ जाता है एसआईबी। साउथ इंडियन बैंक ने 2 सेविंग अकाउंट्स को इंट्रोड्यूस किया है फॉर एनआरआईज, एसआईबी सीफ्रेर एंड एसआईबी पल्स। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो वर्ल्ड का वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट की बात करें तो ये हेनलैंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज की गई और न्यूयॉर्क ने यहाँ पे टॉप किया इन द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट में। देन आईआईटी रुड़की ने एक एमओयू साइन किया ताइवान के एनसीडीआर के साथ ताकि टेक सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके फॉर द अर्थक्वेक्स एज वेल एज फ्लड्स, मतलब पहले से ही उनके बारे में जानकारी हो, कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, उन सबको यहाँ पे एक टेक सॉल्यूशन डेवलप करने की बात की गई फॉर बेसिकली नेचुरल डिजास्टर्स। फिर आ जाता है वर्ल्ड की पहली स्मार्ट गन डेवलप की गई है बायोफायर टेक्नोलॉजीज के द्वारा और इस स्मार्ट गन में आप देखेंगे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी होगा एज वेल एज फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट सेंसर्स, ये सारी टेक्नोलॉजी होंगी ताकि कोई मिसयूज ना कर सके उस गन को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आपकी बारी है होमवर्क की। पहला, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग इन इंडिया। दूसरा, किस इंडियन स्टेट ने अनाउंस किया डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग पीपल इन्वॉल्व इन द वेलफेयर ऑफ दलित्स। तीसरा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द कंप्रेस्ड बायोगैस। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए कंटेंट बना सकूं ऑन डेली बेसिस। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं या कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@rate of
affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.